हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल। एक बड़ी शानदार भर्ती है आप सभी के लिए। इसके लिए आईटीआई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आईटीआई डिजायर में जरूर रखी गई। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ट्रेड्समैन मेट के नाम से भर्ती है और केंद्र सरकार की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की है। यानी सीधे भारत सरकार के कर्मचारी कहलाओगे भाई साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नियम लागू करेगी सबसे पहले आप पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए महंगाई भत्ता बढ़ाया, आज ऑर्डर निकाला, आप पर लागू, अगले दिन आपकी सैलरी बढ़ गई। जो रेलवे में ग्रुप डी की फिलहाल तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए सोने पे सुहागा है एक तरह से, क्योंकि ये पूरी तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसमें नॉन टेक्निकल सिलेबस आएगा। तो अगर आपका नॉन टेक मजबूत है, स्ट्रोंग है, केंद्र सरकार की नौकरी लगना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपके लिए है। और बहुत बम्पर सीट है भाई। 1800 के आसपास पद तो है ट्रेड्समैन मेट के नाम से। टोटल 2600 से भी ज्यादा पद है यहाँ पर। पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है माय डियर, छोटी सी अप्रिसिएशन मांग रहे हैं कि बस लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिए ये वीडियो, ताकि जो भी इंटरेस्टेड हो, आपका भाई आपका दोस्त, कम से कम वो फॉर्म अप्लाई करें, उसका सिलेक्शन हो, वो तो कम से कम रोजगार पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जब भी इस तरह की और अपडेट आए तो फ्यूचर में आपको अपडेट लगातार देते रहें। आओ एक नजर डालते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, एओसी बोलते हैं शॉर्ट में अपन इसको। 2024 में भी लास्ट टाइम भर्ती इसका निकला था। सीआरसी है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, केंद्र सरकार के जो भर्ती का सेल बोर्ड जो है ना, उसके द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। कोई ऐसा वैसा नोटिफिकेशन नहीं है। तो तैयार हो जाओ। हालांकि इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके जो फॉर्म है वो 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे। लेकिन देखो, जब सारी डिटेल अपने सामने है तो हमें क्यों 24 अगस्त का वेट करना। जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लिंक टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लेकिन तैयारी तो आज से शुरू कर दो। हमें जितना जल्दी किसी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारे लिए बेटर है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भर्ती के बारे में हमें उसका एग्जाम का पैटर्न पता लग जाए ना, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। आधी परीक्षा तो यूं समझ लो कि पार कर दी। अब आधी परीक्षा पार करने के लिए उसको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो मैं आपको इसमें सिलेक्शन ही बताऊंगा, पूरा प्रोसेस की क्या रहने वाला है। ठीक है भैया, एक एक करके सारी डिटेल दे रहा हूं, तो उम्मीद है डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो आपका पसंद आया है, आपको लाइक तो करना ही है। बहुत धन्यवाद लाइक कर दिया इसके लिए भी। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, ग्रुप सी की पोस्ट है और सिविलियन पोस्ट है, ठीक है ना। मतलब सिविलियन की ये भर्ती कहलाती है। ठीक है। और ठीक है, ऑल इंडिया में पोस्टिंग होगी, जोन के हिसाब से पोस्टिंग होगी, वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या रहेगा। हम लोग एक बार इसका बेसिक जो है वो देख लेते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे, तो मैं इसको हाँ एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। ट्रेड्समैन मेट के नाम से वैकेंसी है यहाँ पर। टोटल है 1800, मान लो राउंड फिगर में। 1799, 1799 है। 1800 बोल सकते हैं राउंड फिगर में हम लोग। अनरिजर्व की है 728 सीटें। ईडब्ल्यूएस की है 183, ओबीसी वालों की 483, एससी के लिए 270 और एसटी के लिए 135, 135 सीट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ये देखो यहाँ पे नीचे दिख रही है, ट्रेड्समैन मेट, मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसका जब पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वाला आता है पीडीएफ, तो उसमें 2024 वाला अगर मैं आपको दिखा दूं तो उसमें है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डिजायरेबल करके, और उसमें लिखा हुआ है आईटीआई। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है दो पोस्ट। एक तो है एमटीएस, ये भी 10वीं बेस पे है, और एक है ट्रेड्समैन मेट। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इससे तो करवाते हैं ऑफिस वर्क। तो भाई ट्रेड्समैन मेट क्या करेगा, सीधी सी बात है, जो ट्रेड से रिलेटेड काम है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम करवाएंगे, प्लम्बर से प्लम्बर, और फीटर से रिलेटेड काम करवाएंगे। सिंपल बेसिक फंडा है। इसलिए ये चाहते हैं कि हमें 10वीं के साथ साथ आईटीआई किया हुआ मिल जाए। मतलब आईटीआई वाला अगर टाई अप होता हुआ तो प्राथमिकता में रहेगा, ये कंफर्म है। तो आईटीआई बेस पे आप लोग यहाँ भर सकते हैं। एमईएस में क्या होता है, मेट के नाम से तो भर्ती आती है, ये एक तरह से एमईएस ही मान लो, एक तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ये आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, ठीक है ना। यानी आर्मी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। एमईएस भी तो यही है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। वहां पर भी मेट के नाम से भर्ती आती है। फर्क इतना सा है, यहाँ ओनली 10th बेस कर दिया, ये थोड़ा सा
आईटी वाला ही कर देते तो ज़्यादा बेटर था। खैर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल में आपने नॉन टेक की अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, सो आप भरेंगे फ़ॉर्म तो अप्लाई करने वाले हो कि नहीं हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेवल 1 की नौकरी है, बेसिक 18,000 रहेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा बताऊँ क्या है? एक तो केंद्र सरकार में कोई प्रोबेशन टाइम नहीं होता कि मतलब फिक्स पेमेंट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ही दिन से परमानेंट सैलरी मिलती है, तो महँगाई भत्ता आप पर लागू हो जाएगा। हालाँकि बेसिक में सबसे निचले स्तर पर रख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सोचो यार, 8वाँ वेतन आयोग लगने वाला है। ये 18,000 वाली बेसिक, बाकी सब डीए, पीए, ये वो सब कुछ जोड़-जाड़ करके भाई आपकी सैलरी 50,000 के आस-पास आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। बेसिक को आप डबल करके उसका डियरनेस अलाउंस और वो जोड़ करके देख लीजिए, चलो ज़्यादा नहीं तो 40-45 कर लीजिए। 40-45 हज़ार रुपए आपके 8वें वेतन आयोग में सैलरी बन सकती है, इसलिए मौका पूरा है। और फिर देखो ना कि पे स्केल के हिसाब से है कि मुझे 18,000 वाली नहीं चाहिए, तो फिर एक बात अलग है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि नहीं मुझे सरकारी वाला ठप्पा ही चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अभी राजस्थान में आपने देखा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले में भी कितने थे, उसमें ग्रेजुएशन वाले थे, एमए, बीएड, बीटेक वाले भी थे उसमें। तो मौका है आपके पास और मुझे लगता है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये एक बार एक स्टेप तो मिले हमें, एक छोटी-मोटी नौकरी हो, कम से कम एंट्री तो मिले। वहाँ से एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि यार मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी पाया है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप आगे और फ्यूचर आपके लिए खुला हुआ है। उसके बाद में देखो फायरमैन का वैकेंसी है यहाँ पर, 520 पोस्ट रहेगी, फायरमैन का सर्टिफिकेट माँगेंगे, ठीक है ना? लेवल 2 का है 19,900 बेसिक रहेगा इनका। उसके बाद में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए 104 सीट है मात्र, लेवल 2 का वैकेंसी है। सेम टू सेम मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ट्रेड्समैन मेट के इक्वल है, लेवल 1 18,000 बेसिक, टोटल 142 ही सीट है यहाँ पर। और मटेरियल असिस्टेंट की है 50 सीटें, लेवल 5 की वैकेंसी है ये 29,200 बेसिक रहेगा, टोटल 2,615, 2,615 सीटें हैं कुल मिलाकर के, बात यही तक है। आ जाओ आगे। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास माँग रहे हैं, फायरमैन के लिए 10वीं पास माँग रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग बहुत हाई लेवल वाली है, 30 वर्ड पर मिनट सबसे बेस्ट स्पीड मानी गई है, इसलिए प्रैक्टिस के बिना पार नहीं पड़ेगी। और एमटीएस में भी सेम टू सेम 10th और मटेरियल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री माँगा है। बैचलर डिग्री मतलब बीटेक भी चलेगा और बीए, बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन बोल दीजिए उन्हें, वो वाला है। और अब देखो ये सारे 10th बेस पे हो सकता है ना, तो इनमें डिज़ायर अलग से लगाई जाती है। वो पूरे नोटिफ़िकेशन में साथ में आ जाएगी, इसलिए आईटी वालों को अपॉर्च्युनिटी तो रहेगा कहीं न कहीं, ठीक है ना? और ऐज का मैं आपको पहले यहाँ पर बताऊँ, इसमें 3 नंबर कॉलम ऐज वाला ही था। तो ऐज का कॉलम जो आपका ट्रेड्समैन मेट है ना, इसके लिए भाई पिछली वैकेंसी में मात्र 18 से 25 साल ही था। कितना था? 18 से 25 साल। और ये किसके लिए? अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब इसमें रिज़र्व कैटेगरी को एज़ पर रिज़र्वेशन छूट, जो आपको नियम पहले से पता है। कैसे? ओबीसी को 3 साल का, एससी या एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को अलग से, फिजिकली हैंडिकैप्ड को अलग से, वो जो एज़ पर रिज़र्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियम है वो। फिर भी ओबीसी से हो तो 18 से 28 साल की एज में भर सकते हो, एससी एसटी से हो तो 18 से लेकर 30 साल की एज तक भर सकते हो। तो मुझे लगता है इस एज राउंड में आप सभी आ चुके हैं शायद। भरने वाले हो या नहीं भरने वाले हो बताइए ज़रूर, प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, बहुत मेहनत लग रही है यार। मैं चाहता हूँ आप दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, 10वीं वाले बच्चों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफ़िकेशन आगे आपको मिलता रहे। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सबका होगा फिजिकल एफिशिएंसी। टाइपिंग टेस्ट आपके लिए नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये दोनों छोटे-छोटे काम होते हैं। फिजिकल आपका इम्पोर्टेंट है ही, रिटन एग्ज़ाम आपको पास करना है। रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? ये रहा भाई, सिंपल सा पैटर्न है। अब तक जो चीज़ें पढ़ते आए हो। 4 सब्जेक्ट, टेक्निकल को छोड़ दो, बाकी चारों नॉन टेक जो जनरल आप पढ़ते आए हो, क्या-क्या गुरुजी? रीज़निंग सबने पढ़ रखी होगी। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, पूरे देश में क्या चल रहा है? जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, उनके कोई क्वेश्चन आ जाएँगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को हम लोग मैथ बोलते हैं अपनी भाषा में।
और जनरल इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन चारों पार्ट के आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 120 मिनट मिलेगी आपको। कितना समय मिलेगा? 120 मिनट तो आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है। हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप रहेंगे और 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गई अगर गलत कर दोगे तो। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, किसी पार्ट में अलग से स्कोर काउंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा टोटल गिना जाएगा। यानी एक में आप 25 में से 25 सही कर दो, एक में 25 में से 5 सही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 में से आपके नंबर 30 हो गए, ऐसे जोड़ेगा वो। तो ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इन्होंने सिलेबस भी ये देखो छोटा सा मेंशन किया है, लेकिन ठीक है, समझ जाओगे यार दिक्कत क्या है। और इन सब के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज नॉन टेक वाली आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज का ऐप डाउनलोड करो और उसके लिए स्पेशल नॉन टेक वाली टेस्ट सीरीज आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐप में मिल जाएगी और बता देंगे से भी, ठीक है। उसके बाद में देखो पे स्केल के बारे में है तो बताने की जरूरत नहीं है, हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट पर बात कर लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 23 यानी 23 सितंबर 2026 लास्ट डेट रहेगा इसके लिए। अक्टूबर में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और नवंबर में होगा आपका रिटर्न एग्जाम। एग्जाम कब होगा? नवंबर में। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने आपके पास है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि जल्दी पता लग जाए तो आप इसको थोड़ी तैयारी पहले शुरू कर सको। ऑनलाइन अप्लाई 24 तारीख से लिंक आ जाएगा, ये रही वेबसाइट, यहाँ क्लिक करना है। क्या है? aocrecruitment.gov.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है अपने ब्राउजर में, या ई मित्र वाले के पास जाकर बोलना कि इस वेबसाइट पर मेरा फॉर्म भर दे। कब? 24 अगस्त या इसके बाद 23 सितंबर से पहले पहले भरवा देना अपना फॉर्म। बस भैया इतना ही है। हाँ, फिजिकल जो क्राइटेरिया है वो क्या है वो और बताता हूँ, सॉरी। फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 1600 मीटर की दौड़, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट और 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर दौड़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी। बीम पुल अप है, मिनिमम 8 पुल अप लगाने ही है, ठीक है। उसके बाद में 9 फीट डिच है, इसको क्वालिफाई करना है, और जिग जैग बैलेंसिंग है, इसको क्वालिफाई करना, ठीक है। देखो ये आर्मी से रिलेटेड है ना, इसलिए वहाँ फिजिकल तो पूरा फिर वो मांगेंगे ही मांगेंगे, है ना। तो ये है पूरा अपडेट। कर दीजिए वीडियो लाइक, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। बाकी और इसका कोई भी अपडेट मिलेगा तो चैनल पर वीडियो बनाकर सूचना देंगे, सो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।